मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आपका इंग्लिश कक्षा में स्वागत है। हम इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे थे जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ उन एग्जाम्पल से हमारे जितने भी रूल्स हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। उसमें एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जो है वो उस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि अपने लिए उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो बनाया गया है और आप अगर डिसिप्लिन में रह के अध्ययन करेंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। और अब आगे देखिएगा कि उस वीडियो में नीचे एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट के अंदर पूछा गया था कि सर जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपने समझाया है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं एक बार पुनः उस फर्स्ट एग्जाम्पल को आपके सामने रखना चाहूँगा, एक बार पुनः उसे समझाने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिएगा। आई विल हैव ए कप ऑफ टी, माई फादर सैड बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। तो देखो बेटा, आपके ये डाउट रहा होगा कि जो ये सर यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमा यहाँ आ गया और एक इन्वर्टेड कोमा यहाँ आ गया, यानी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है वो दो हो गए सर, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। इसके कारण सर हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये माई फादर सेड, ये आपको पता ही होगा कि जिसके अंदर वक्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो ये जो सब्जेक्ट वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं, मानते हैं मी को। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दो तरह के सेंटेंस हुए। तो बेटा इसको देखो, साथ में लिख के देखो। आई विल हैव ए कप ऑफ टी। चलो मैं साफ से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इसको जब आप साथ में लिखोगे तो देखो, आई विल हैव ए कप ऑफ टी बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, आई विल हैव ए कप ऑफ टी, क्योंकि मैं एक कॉफ़ी पीना चाहूँगा क्योंकि मैं भूखा नहीं हूँ या मुझे भूख नहीं है। तो ये पूरा सेंटेंस एक है बेटा, जिसको तोड़ के अलग अलग लिखा गया है। तो ये पूरा सेंटेंस एक है, तो ये पूरा सेंटेंस आपके लिए क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हो गया। तो अब देखो, ये माई फादर सेड रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें परिवर्तन करोगे, यहाँ आई विल से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, आपको पता है। तो आपको पता जब ये पता चला कि आई विल से प्रारंभ हो रहा है, यानी असर्टिव टाइप है, कथनवाचक टाइप है, साधारण वाक्य है, तो आप इसे सैड को सैड ही रहने दोगे। क्यों रहने दोगे? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम मी मानते तो हैं साधारण वाक्य में, लेकिन चूंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया था तो सैड का सैड ही रहता है। तो इसका देखो, माई फादर सैड, माई फादर सैड, फिर आ जाएगा दैट इन्वर्टेड कोमा हट के। फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो किसके अनुसार बदलेगा, माई फादर के अनुसार। तो माई फादर ही, माई फादर के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ही। तो ये विल है, विल का क्या हो जाएगा बेटा, वुड हो जाएगा। विल और सेल का हमेशा वुड और सेड शुड करते हैं हम, किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर, शुड हैव। तो ये देखो यहाँ पे, अब इसको ध्यान से देखिएगा, आई का जब हमने क्या किया, ही, क्यों, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार यानी माई फादर के अनुसार चेंज हुआ। अब विल का हम क्या कर देंगे यहाँ पे, वुड। विल का क्या किया, वुड। अब देखो, हैव का हैव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आकर के सेकेंडरी ऑक्सिलरी यानी एज ए मेन वर्ब आया, आप ये कह सकते हो। सेकेंडरी ऑक्सिलरी, जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो उसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी पढ़ते हैं। ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, और सॉरी सेकेंडरी ऑक्सिलरी हैव हम आता है। ठीक है, यहाँ विल के बाद हैव आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आया, तो हेल्पिंग वर्ब में हमने परिवर्तन कर दिया, हैव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, एक कप ऑफ टी, इसके बाद क्या लिखेंगे, एक कप ऑफ टी, फिर आएगा बिकॉज, फिर वापस देखो आई आया, आई आया तो ये वापस इसके अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो, यहाँ एम आया है, एम आया है, तो एम प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, तो उसे हम किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में, तो एम का क्या कर देंगे, वॉज नॉट। तो बेटा ये दोनों एक ही सेंटेंस है, और आपको टेंस में परिवर्तन सिर्फ एक सेंटेंस में नहीं करना होता है। आपका जितना वो उस वाक्य लंबा जाता है और जितने उस वाक्य के अंदर टेंस होते हैं उसमें उतना ही परिवर्तन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक्य आपके समझ में आया होगा। आज हम कुछ आगे इम्पोर्टेंट सेंटेंस लेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सेंटेंस पे हम चर्चा करेंगे। तो बेटा क्लास में बने रहिएगा और ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा, साथ ही साथ आगे भी शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये आपके लिए मेहनत करके हम ये वीडियो बना के ला रहे हैं, तो आप इसको पूरी मेहनत के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा।
तो देखिए आज हम एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को थोड़े अच्छे से एग्जाम्पल कराने चाहिए, तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अगली कक्षा से। परंतु साथ में हमारी ये एग्जाम्पल की एक सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम अभ्यास करते रहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो इसमें देखिएगा दे सेड, इधर डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट है, तो वो देखने का प्रयास कीजिएगा। पहले हम ये इनडायरेक्ट नहीं देखेंगे थोड़ा क्योंकि आपके लिए चीटिंग हो जाती है इनडायरेक्ट यदि आप पहले देख लेते हो तो यहाँ देखिएगा कि ये हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया। तो यहाँ देखिए आप देखोगे कि दे सेड वी हैव कंप्लीटेड ओवर होमवर्क। तो आप जब इन्वर्टेड कोमा के पास गए तो आपने देखा कि वहाँ पे WEV से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, यानी हमारा ये साधारण साधारण प्रकार का वाक्य हुआ। तो साधारण प्रकार का वाक्य हुआ तो आपको पता है कि ये सैड जो है वो सैड टू है वो टोल्ड में जाता है। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सैड का क्या रहता है, सैड ही रहेगा। तो आपने क्या कर दिया, दे सैड, तो आपका दे सैड का क्या रहा, दे सैड। इन्वर्टेड कोमा हटा के साधारण वाक्य में क्या लिखते हैं बेटा, दैट, तो क्या आ गया दैट। फिर वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वे किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दे। ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हैव देखिए कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैज़ हैव का हम क्या कर देते हैं, यदि वाक्य के अंदर हैज़ हैव दिया होता है तो उसका हम क्या करते हैं, हैड करते हैं। ये हमने पीछे नियम पढ़े थे। तो हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर देखो OUR ओवर, ये वापिस आया। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है। वी ओवर और अस पॉजेसिव केस है, मध्य का केस है, अधिकार सूचक केस है। तो ओवर फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा। दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, दियर, दे दियर। तो ये पॉजेसिव केस क्या आता है, दियर। देखिए पहला वाक्य। दूसरा वाक्य देखिएगा, सी सैड आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लास्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे वापस देखिए सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और साधारण वाक्य है तो सैड का सैड ही रहा। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या किया, दैट किया। अब आई देखिए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। किसके अनुसार परिवर्तित होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, सी, तो आई के स्थान पे क्या जाएगा, सी। अब यहाँ पे चूंकि हैव बीन है तो हैव बीन हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, यानी प्रेजेंट का फोर्थ टेंस हमेशा पास्ट के फोर्थ टेंस में बदला जाता है। तो हैव बीन का हैड बीन कर दिया जाता है। तो हैव बीन का हम क्या कर सकते हैं, हैड बीन। फिर देखिएगा वेटिंग वर्ब की फॉर्म वही आई, फॉर हिम। ये हमारे लिए वापस क्या आया, प्रोनाउन आया। चूंकि हमें पता है ही इज और हिम, ये इसका पूरा केस होता है, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि ही थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हिम का क्या रहता है, हिम ही रहता है। और लास्ट मॉर्निंग का लास्ट मॉर्निंग। आगे देखिएगा, सी सैड आई बॉट ए बुक, यानी आई से प्रारंभ हो रहा है, यानी एक साधारण वाक्य है। तो हमने देखा कि सी सैड, फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सी सैड का सी सैड ही रहा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सी। सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, तो सी का सी रहेगा। यहाँ पे अब जब देखोगे आप आगे टेंस के परिवर्तन में, तो यहाँ टेंस के परिवर्तन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। किस में आती है, पास्ट सिंपल में, पास्ट के प्रथम टेंस में। पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हेड। और बॉट, ब्रिंग बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है, ए बुक। देखिएगा ये वाक्य। अगला देखिएगा, दे सेड वी वर सेलिब्रेटिंग ईद यस्टरडे। तो दे सेड वी, ये साधारण वाक्य है। और यहाँ पे भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। उसके बाद देखिए दे सैड, इन्वर्टेड कोमा हट के हमने दैट का प्रयोग किया। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे। फिर देखिएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, वर। वर हमारी किस कौन से टेंस में आती है, पास्ट है कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वॉज और वर दिया होता है। वॉज और वर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस बीन। क्या होती है, हैड प्लस बीन। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, देखिए हैड प्लस बीन। हैड प्लस बीन सेलिब्रेटिंग का सेलिब्रेटिंग ईद। यस्टरडे का हम क्या लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे। पांचवा जो हमारा परिवर्तन होता है टाइम सूचक शब्दों का या फिर दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन, तो यस्टरडे को क्या लिखा जा सकता है, द प्रीवियस डे। अगला वाक्य देखिएगा, वी सैड वी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। वी सैड वी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपने देखा कि वी सैड, तो यहाँ पे सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या किया, दैट। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन सब्जेक्ट भी हमें क्या दे रखा है, वी। तो वी का वी में परिवर्तन क्या रहेगा, वी ही रहेगा। फिर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या है, हैड बीन। हैड बीन कौन से टेंस की होती है बेटा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के डायरेक्ट का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो वैसे की वैसी हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखिएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल नॉट गिव यू एनी मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे ये सिंपल वाक्य है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेड टू किस में जाएगा इस बार, टोल्ड में। देखिए तो यहाँ पे यहाँ नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, टोल्ड। ये मिसप्रिंट हो गया तो आप क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे। क्या लिखोगे, टोल्ड। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे कर दोगे ही टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कोमा हट के क्या है आपके, दैट। फिर देखिएगा आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। विल का हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं, नॉट का नॉट रहेगा, गिव का गिव रहेगा, फिर यहाँ पे यू आया, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस, सॉरी यहाँ देखिए यू सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद आया, यानी हमारा कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हम मी का भी कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। एनी मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, तो आप ये देख चुके हैं। अगला वाक्य देखिएगा, रफीक सेड आई शैल लीव फॉर लंदन टुमारो। तो रफीक सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहा, इन्वर्टेड कोमा हट के क्या आएगा, दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रफीक के अनुसार बदलेगा, रफीक के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही। तो यहाँ क्या आ गया, ही। सेल और विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। यहाँ सर आपने कहा था कि शुड में चेंज करते हैं, हाँ सर शुड में चेंज करते हैं, परंतु यहाँ पे ही है तो ही के साथ विल आता है, विल आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। फिर ये लीव फॉर लंदन टुमारो, टुमारो के लिए हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे। पांचवा रूल जो हमारा होता है टाइम बाउंड शब्दों को जो हम परिवर्तित करते हैं उसके अनुसार। फिर अगला देखिएगा, सी सेड आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो। सी सेड आई शैल बी विजिटिंग माई कॉलेज टुमारो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड का सी सेड रहा, इन्वर्टेड कोमा का हटा के हमने दैट किया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सी के अनुसार परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेल है यहाँ पे सी के साथ विल का यूज होता है इसलिए क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। बी विजिटिंग, माई है, माई फर्स्ट पर्सन हर, सी के अनुसार सी का जो पॉजिटिव केस होता है वो हर होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर कॉलेज टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, कुछ भी आप कर सकते हो। अगला वाक्य देखिएगा, दे सेड इट विल हैव बीन स्नोइंग सिंस डे मॉर्निंग। तो दे सेड का दे सेड रहा, इन्वर्टेड कोमा का दैट आया, फिर इट विल, तो इट जो है वो थर्ड पर्सन होता है तो कोई परिवर्तन, सॉरी यहाँ देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इट का इट रहा, विल का वुड कर दिया, हैव बीन, यहाँ पे हैव में परिवर्तन मत करना क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, विल आई है, तो सर हैव क्या है, तो यहाँ पे बेटा हैव जो है वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन कर चुके हैं तो हमें सेकेंडरी ऑक्सिलरी में करने की आवश्यकता नहीं है। बीन का बीन रहेगा, सर बीन में परिवर्तन क्यों 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 नहीं किया, क्यों बेटा यहाँ देखिए विल यानी हम हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन कर चुके हैं, स्नोइंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखिएगा, चलो आज के लिए इतने ही। अगली कक्षा में हम और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट वाक्य आपके लिए लेके आऊँगा, साथ ही मैं अगला टॉपिक कल से स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा जिसके अंदर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका वो डाउट आपका अगली कक्षा में क्लियर किया जाएगा। और एक आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि डिसिप्लिन के साथ वीडियोज़ देखिए, पूरे देखिए, नोट्स बनाइए और हेल्दी स्टडी कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब आप 1-1.5 महीने के बाद जब स्कूल ज्वाइन करो तो उस समय आप ये नहीं हो कि आप बैक कर गए या आप पीछे रह गए, आप बराबर चलिए और पढ़िए और आपके लिए ये बेनिफिशियल है। और इसमें बेटा कुछ ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब आप देख सकते हो, जब भी आपका मन करे, मॉर्निंग में, लंच टाइम में, डिनर टाइम में, कभी भी जब भी आपका मन करे तब आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अध्ययन कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और जिन विद्यार्थियों तक आपकी कक्षाएं नहीं पहुंच पा रही है उन विद्यार्थियों तक इन कक्षाओं को पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।